तो नुकसान चूंकि बहुत ज़्यादा हो गया। अभी ये 20 गायों का हिसाब लगा रहे हैं। पहले 3 महीने भी प्रॉफिट आ गया, अगले 3 महीने भी प्रॉफिट आ गया, तो जुलाई तक चलता रहा। अगस्त सितंबर में आके इकट्ठा ही 1 मिलियन का नुकसान हो गया। बेचोगे तो आप सोचोगे यार अगर मैंने इसको बेच दिया, ये तो मेरी सेक्सीमन की बछड़ी है, मेरी ब्रीड हाय मेरी ब्रीड, वो मैंने तो कैप्टन का सिमर रखवाया था, मैं तो लोरा सा सिमर रखवाया सी। तो कमेंट्स में भी आके कमेंट करते हैं कि जिसके पास पैसे वाधू हैं वो डेयरी में लगा दे, जिन्हें नुकसान करना हो डेयरी से आ जाए। इस किस्म के कमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। ये सारी वो बातें हैं जो मैं आपको एज अ डेयरी पर्सन आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने अपनी लाइफ में सीखी है, जो होते देखा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बड़े सख्त मोड़ पे आप फंसे हैं, फिजिबिलिटी बना रहे हैं हम क्रॉस के जानवरों के साथ, और शदीद किस्म के नुकसान से दो चार हैं। क्यों जी, ऐसे ही है जी। तो नुकसान चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया। अभी ये 20 गायों का हिसाब लगा रहे हैं। पहले 3 महीने भी प्रॉफिट आ गया, अगले 3 महीने भी प्रॉफिट आ गया, तो जुलाई तक चलता रहा। अगस्त सितंबर में आके इकट्ठा ही 1 मिलियन का नुकसान हो गया। क्यों भाईजान, ज़हनी तौर पे तैयार थे आप इस चीज़ के लिए? ये माइक आपके पास है जी? जी क्यों जी, ये इनको दीजिएगा माइक। इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, नहीं इतने ज्यादा नुकसान के लिए तैयार नहीं थे। हाँ जी, भाई नुकसान के लिए तैयार थे, इतने ज्यादा के लिए तैयार नहीं थे। इतने ज्यादा के लिए नहीं। तो क्या लगता है कि अभी तो मामला चलना है, अभी आगे और अभी और नुकसान होना है सर। अच्छा, अभी अगर आपको ये लगता है ना कि ये नुकसान थम गया है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अभी अगले 3 महीने और शदीद लॉस के आने हैं। क्यों बोला? जो 12 मीटर ट्राई होनी है ना सर। हाँ जी, 12 भी ट्राई हो। अभी तो आपने 8 ट्राई की हैं। सही। ये 8 अब बच्चा देख के शामिल हो जाएंगी, जी पिछली 12 होश को लेनी है। ठीक। दूध में जानवर और कम हो जाने, नुकसान तो भी आपको और पड़ना है। बछड़ियां जो हैं अब आपकी जवान हो गई हैं, अब उनका सीमन भी लगाओगे, वो खर्चा भी पड़ना है। बछड़ियां बड़ी हो गई हैं, उनकी फीडिंग कॉस्ट भी ऐड होनी है। सही। अभी तो झटका और लगना है। तो ज़हनी तौर पे तैयार है? जी सर। हाँ जी सर। नाश्ते में जाओगे? नहीं सर। अच्छा, अब होता भला क्या है? होता ये है कि ये वो फेज है डेयरी की जिसके लिए फार्मर अपने आप को तैयार ही नहीं करता। अब देखो ना, सिंपल सी बात ये है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपया लाया जी, गावां तैयार कीतियां ने। सही। फिर आपने शेड भी, आपकी जमीन भी, सारा कुछ, आपका सोलर मोलर, आपकी इक्विपमेंट कॉस्ट, बला 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 20-25 मिलियन लगा के। अब सूरत हाल ये है कि ये सेटअप आपको किचन का खर्चा भी नहीं दे रहा, ये सेटअप किचन एक्सपेंस भी आपको नहीं दे रहा, तो फायदा की है इसका हमरा? जी वो आपकी बात ठीक है, ब्रीड हमारी तैयार हो रही है, पर ब्रीड जो है सिर्फ तैयार हो रही है, उसको देख के आपका घर का खर्चा चल जाएगा। अगर साइड बिजनेस के पैसे ही ना हो, सारे डेयरी चलाते, फिर देखे ना, हर बंदा तो इतने जोगा नहीं ना होता कि वो कहे कि मैं जी जी अगर हम इसमें से अपना 15 अपने पास बचा लेते हैं, 5 सेल करके हम दोबारा 32 ब्रीड अगर हिफर से ले आते हैं, आपको देखा ना, वही जमा तकसीम जी उसी पे जाना पड़ेगा ना। इस तरह करेंगे तो कामयाब कुछ करेंगे ना। सर, प्लान शुरू करने से पहले हमें मुस्तकबिल की प्लानिंग 1 से 2 साल या 3 साल की ऑलरेडी करके रखनी पड़ेगी कि जिस टाइम पे ये ड्राई होंगे जानवर हमारे फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे हम नेक्स्ट इसमें क्या नई इन्वेस्टमेंट के अलावा जो है अगर होगी हमारे पास, नहीं तो जो हम फर्स्ट 3 to 3 मंथ 6 मंथ्स की जो हमारे पास अर्निंग है उससे मजीद जानवर ऐड कर लें। आप ये कह रहे हैं कि या तो न्यू इन्वेस्टमेंट की जाए, या जो पैसे ये बचे हैं पीछे, हाँ जी, इनको यूटिलाइज किया जाए। जी सर। देखो बात ये है कितना को यूटिलाइज कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप दूध वाले जानवर भी लेके आते हैं, तो को जिन्ने को पैसे बचे ने सर, तो 2 का मुश्किल आनी है। पर बात ये कि जितना लॉस है वो तो नहीं 2 गायों ने पूरा करना।
सही इतनी पूरा हो गया 11,78,000 क्यों जी? सही, हाँ जी, तो उतना भाई नहीं बात समझने की ये है, तभी कहते हैं कि डेयरी जो है ना ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है ये सर। होगा। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला क्या, लिक्विडिटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पहला क्या, लिक्विडिटी। समझते हैं लिक्विडिटी क्या होती है? और तुसी वेखो ना, प्रॉपर्टी लेकर रखते एक बंदे ने, पता है प्लॉट है सर, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, सब जानते हैं यार ये एक मरला 10 लाख का है, तो कनाल का प्लॉट है 2 करोड़ का हो गया, गाहक ही कोई नहीं है। पता रेट, सबको पता रेट यही है, सही गाहक ही कोई नहीं है, की करोगे? लिक्विडिटी मारेगी ना तुम, लिक्विड कैश ही नहीं है, बस वो आपके सामने पड़ा है, बस देख के खुश हुई हो। उन मसला सर एज है कि ठीक है सर, आपकी सारी बातें ठीक है, अब माशाल्लाह 15 बच्चियां पल गई थोड़ियां सर। मैं कहता हूँ इस वक्त आराम से मार्केट के अंदर इन 15 बच्चों की जो कॉस्ट आपको मिल जाएगी ना, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਸਰ? 35-40 ਲੱਖ रुपया वैल्यू है ਇਹਨਾਂ ਦੀ। पर गल फिर वही है ना, लिक्विडिटी। बेचोगे तो आप सोचोगे यार अगर मैंने इसको बेच दिया, ये तो मेरी सेक्सीमन की बच रही है, मेरी ब्रीड, हाय मेरी ब्रीड, वो मैंने तो कैप्टन का सिमर रखवाया था, मैं तो लारा सा सिमर रखवाया सी, ओहो ये तो नहीं देनी मैंने। सही आपको आपके निकली जान कि यार ये तो मैंने देनी नहीं। पर मसला ये है भी घर जाने के लिए भैया किचन भी तो चलना चाहिए, जी पैसे यही थे जो आपने डेयरी में लगा दिए और कोई कारोबार भी नहीं है। तो अब होता क्या है इस कारोबार में ना जी, जो आपके दो तरह से कमाई होती है, एक एसेट होता है आपका इन टर्म्स ऑफ फीफर्स, और एक होता है लिक्विडिटी कैश। आपने देखा पहले चंद महीनों में कैश भी आता रहा और जानवर भी पलते रहे, लेकिन बाद में जाके आप क्या देख रहे हो कि आपके जानवर खड़े रह रहे हैं, जानवर पल रहे हैं, तो जेब से पैसे डालने शुरू हो गए। अब 11 लाख डालोगे तो काम चलेगा ना सही सर, 11 लाख भी तो पूरा करना है ना सर। जी आप कहते हो पिछली प्रॉफिट को हम बीच में डाल देंगे, सर पिछला प्रॉफिट बीच पाता फिर 11 लाख जेब में पाएगा, क्यों जी? थोड़ी अमाउंट तो नहीं है। तो सर किस्सा मुख्तसर बात ये है, इसीलिए हम कहते हैं कि डेयरी का जो तरीक़ेकार है ना सर, वो ये है कि इसमें 3 जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। 6 महीने के बाद आपने जितने जानवरों से स्टार्ट लिया था ना, उससे हाफ आपको और डालना, और दूसरी 20 तो स्टार्ट लिया सी ना, जी ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਰ 10 ਹੋਰ ਰਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक 10 और शामिल होनी चाहिए। अब ये हमने बच्ची लेके गब्बन की थी ना, हमें चाहिए हम 20 बछड़ियां लें, उसके बाद फिर 6 महीने के बाद फिर 10 बछड़ियां लें, फिर 6 महीने के बाद 10 बछड़ियां लें। हम चाहते हैं कि ये अगस्त में कहीं आके या जुलाई में आके वो जो 10 बछड़ियां थी ना, वो हमारी बच्चा देने पे तैयार हो जाए, ताकि ये जो हमें घाटा पड़ा है ना, ये घाटा पूरा हो जाए, जेब से ना पड़े। इसलिए मेरे भाई डेयरी जो है दैट रिक्वायर्स 3 टाइम इन्वेस्टमेंट, 3 दफा की इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो बंदा, हमें कई लोग मिलते हैं 100 गैया ना शुरू करना है सर, हम पूछता हूँ कि यार टोटल 100 करनी है नहीं या शुरू 100 से करना है? नहीं, पैसे ही 100 के हैं। तो उनको समझाया जाता है कि आपने इकट्ठी 100 नहीं डालनी, आप पहले 40 लेकर आओ, फिर 30 लेकर आओ, फिर 30 लेकर आओ, आपका एक सर्कल डेवलप हो जाए। कट्ठियां 100 लेके आओगे ना तो लग पत्ते जानेंगे 6-7 महीने बाद। और प्योर के साथ भी ऐसे ही होना है, आप ये ना समझो ये क्रॉस है तब ऐसे हो रहा है, प्योर के साथ भी ऐसे ही होगा। हाँ, वो लोग जिनका रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे हमारे कुछ दोस्त इस्लामाबाद के हैं, वो वहाँ पर 220 रुपये में दूध सेल कर रहे हैं, 230 में कर रहे हैं, वो थोड़ा आगे जाके स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप वो भी जाएंगे। जो प्योर के साथ काम कर रहे हैं उनकी ऐसे रैपिडली जो मिल्क की एवरेज ड्रॉप नहीं होती। जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि हमारे फार्मर फरवरी में उनके बच्चे दिए गायों ने, मार्च में 32-33 की एवरेज थी, आज 8-9 महीने बाद भी 24-25 की एवरेज है। तो गायें तो आज भी अपना खर्चा उठा रही हैं, आज भी जेब से नहीं पड़ रहे। तो ये फ़र्क आ जाता है कि प्योर में थोड़ा सा आपको टाइम स्पेन ज़्यादा मिल जाता है, क्रॉस में ज़रा जल्दी आप हैंड टू माउथ हो जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए सेकंड थर्ड इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़नी है। अगर आप नहीं करते तो अक्सर हमने जो प्रॉब्लम देखे हैं सेटअप्स के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ, जो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता देता हूँ। होता क्या है, जब देखा ना कि यार हुन काम खराब हो गया, सबसे पहले वो जो अपना वंडा बनाते हैं ना, वो वंडा बंद हो जाता है। क्योंकि जब आपने वंडा खुद बनाना है, आपको हर आइटम कैश लेनी पड़नी है। किसी ने सोयाबीन आपको उधार नहीं देनी, किसी ने कैनोला उधार, इंग्रेडिएंट्स आपको उधार नहीं मिलते, वो आपको कैश लेने पड़ते हैं।
हाँ ये हो सकता है कि अगर आप किसी कंपनी एबीसीडी का बंडा लेते हो, डिस्ट्रीब्यूटर आपको टर्न बाय टर्न चला दे, तो सबसे पहला फैसला आप क्या करोगे, चलो यार किसी कंपनी का बंडा पालो, अब महीने 2,000 तो मिल गया, ऐसे ही है। सही। जब ज्यादा हालात खराब होते हैं तो पहले ऐसे उधार कर लिया कंपनी से, फिर दूसरी कंपनी से उधार कर लिया, पिछले मगर तो दूसरे मगर, ठीक है आप इश्तेहारी फोन थोड़ा बंद है, फोन ही चक दे किसी ने, आपने जनाब इसके पैसे भी नीचे लगा दिए, आपने उसके पैसे भी नीचे लगा दिए, बंदे सारे थोड़े मगर नहीं थे, जनाब अरलियां परलियां सगियां कभी। फिर जो सेकंड प्रॉब्लम होता है, जब आप देखते हो कि यार अब मामला ज्यादा खराब हो रहे हैं, फिर आप क्या करते हो, जानवरों का बंडा कम करते हो। सबसे पहले झटका मारते हो आप अपनी हीफर्स को। वो आप कहते हो दूध वाले जानवर को मैंने झटका नहीं देना, मैंने हीफर को झटका मारना है, वो दूध नहीं देती। उससे क्या होता है, हीफर्स की ग्रोथ मुतासर होती है, हीफर्स की तैयारी मुतासर होती है। फिर तीसरा मसला जो पैदा होता है ना, फिर आप अपनी लेबर उसके पैसे रोकते हो, आप रख यार 5,000 कर लांगे। बहुत देखा मैंने, ये ज्यादती है, जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। एक बंदा महीना आपके पास काम करता है, यकम को उसके हाथ में सैलरी दो यार, नहीं तो 5 तारीख तक तो दे दो ना। वो बेचारा जलील हो रहा आपके पीछे, गोया टोला चकदा वो बंदा, आपके पट्ठे डाल रहा है, आपके जानवरों के का दूध निकाल रहा है। वो जब पैसे लेने की बारी आती है, बेचारे को कोई ना कोई बहाना करना पड़ता है। घर में बहन की शादी है, बच्चे की फीस अदा करनी है, 100 बहाने तलाश करके आपसे पैसे लेने के लिए उसको बहाने लगाने पड़ते हैं। अफसोस का मुकाम। आपको लगता है ऐसे तरक्की हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी। मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी रोजी दो, मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी रोजी दो, ये जरूरी है। अब होता है क्या कि मजदूर मुतासर होते हैं, जिसकी 25,000 सैलरी है, आप 5 रख दिया तो सिस्टम चला करने, किसी का महीना नीचे लगा दिया, किसी के 2 नीचे लगा दिए, किसी का 2.5 नीचे लगा दिए। होता यह है कि जब आपका सिस्टम रिवाइव होने लगता तब तो कितना ही सारा कर्जा खड़े होता, सेटअप आपका देखने लायक होता ही तब। फिर ये जो है ना, ये अल्टीमेटली डिप्रेशन एंग्जाइटी एक लेवल आता, फिर बंदा कहता छो पर यार स्कूटी ची करो, ये तो जी जान चढ़ाओ, बेचो पर। फिर वो कमेंट्स में भी आके कमेंट करते हैं कि जिसके पास पैसे वादू हैं वो डेयरी में लगा दे, जिन्हें नुकसान करना हो डेयरी से आ जाए। इस किस्म के कमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। ये सारी वो बातें हैं जो मैं आपको एज अ डेयरी पर्सन आपको बताना चाहता हूँ, जो हमने अपनी लाइफ में सीखी हैं, जो होते देखा है। ठीक है जी, तो मेरे भाइयों ये ज़रूरी है। जो बंदा कहता है ना कि मैं सेकंड थर्ड इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ भाई तू बोला जा, या फिर ये जो झटका बर्दाश्त करो। अभी तो और लॉस होना है सर, अभी तो मैंने अभी यहीं पे फिर शुरू कर दी, मुझे एक और लॉस का महीना ऐड करके शुरू करनी चाहिए थी। अभी तो लॉस अभी और होना है, फिर आपने रिवाइव करना है। आपको रिवाइव होते होते सर दिसंबर चढ़ जाना है, दिसंबर पे जाके कहीं आपकी सांस खुली होनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? और अब दिसंबर के बाद जब हिसाब करेंगे ना, प्रॉफिट में ही होंगे इंशाल्लाह, नुकसान में नहीं होंगे। लेकिन मसला ये है कि जो हमारा प्रॉफिट होगा ना, उसमें एक बड़ी परसेंटेज हमारी एसेट की शक्ल में होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? एसेट वो जो आप बेचना नहीं चाहते, लॉरेक्स की बछड़ी है, एक्सपर्ट की बछड़ी है, कैप्टन की बछड़ी है, वो आपको तो ये तो मेरी मेहनत है, ये तो मैंने सेल नहीं करनी। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए मेरे भाइयों याद रखिएगा कि ओक सोक करके ना डेयरी के 2-2.5 साल पूरे करने में, और उस 2-2.5 साल को पूरा करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का होना जरूरी है। और ये जो टाइम है ना, ये वाला, इस टाइम को कवर करने के 2 सूरत हाल है। एक तो मैंने बताया सेकंड थर्ड इन्वेस्टमेंट ऐड करनी, दूसरा ये कि अपने दूध का रेट बेहतर करो। चले फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ लाहौर लोहरिए बैठे ने थे माशाल्लाह, लाहौर से बंदा को अगर है तो खर्चे सारे लाहौर दे यही ने, पर दुध का रेट 150 तो चाके 190 180 हो जाना। अगर इस पूरी फिजिबिलिटी में आज मैं रेट 180 190 कर दूं तो सर आप देखिए यहाँ पे लॉस नहीं होगा। एक ये तरीकेकार है कि आप मेहनत करें, अपना दूध का रेट अच्छा लें, आप इस फेस को काफी हद तक जो है आप गुजार जाएंगे, लॉस नहीं होगा, आप बच जाएंगे। तो भाई अगर आपने दूध सेल करने पे भी मेहनत नहीं करनी, आप कहते हो मैं तो छोटा फार्मर हूँ जी, मैं अगर बड़ा सारा फार्मर बन जाएगा, छत तक चढ़ जाएगा जनाब, फिर मैं को सेल, तो भाई आपसे 100 लीटर सेल नहीं हो रहा, आपने 1000 सेल करना। क्यों भाई? 100 लीटर खपाना सौखा क्या 1000? सिंपल है, 100 लीटर खपाना सौखा है। तुम 100 तो नहीं खपा रहे जनाब, 1000 के खपा लोगे। एट दी एंड भाई ये बात ये कि जो लोग सब्र नहीं कर सकते, वो लोग जो मेहनत नहीं कर सकते, भाई डेयरी इज नॉट फॉर देम। आज ही रास्ता बदल लें, कहीं और चले जाएं। ये मेहनत का काम है, ये सब्र का काम है। हाँ अगर आप सब्र कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं,
तो फिर इंशाल्लाह इसमें मार्जिन आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन ये आप समझ लें कि इसको यार ये बूटा बनने में टाइम लगता है। जैसे ना ये दरख्त फल अगर पहले दिन तो नहीं होगा था, तो कितनी मेहनत होती है, इन्वेस्टमेंट है, फिर कहीं जाके आपको फल देते हैं। तो ये समझ लें कि ये फलदार बूटा बनने में इसको टाइम लगता है। आपने बस ये समझना है कि 2.5 साल जो है ना ये आपने पूरे करने हैं अच्छे तरीके से, फिर इंशाल्लाह होल अजीज है ये सेटअप आपको बोर डाउन नहीं होने देगा इंशाल्लाह। और जो आपके की फैक्टर्स हैं ना उनको आपने कंट्रोल करना है। की फैक्टर्स क्या है? दूध का रेट कंट्रोल करना है, और जहाँ पे आपको प्लानिंग, जब हम देखो ना आप प्लानिंग कर रहे हैं ना ऑन पेपर, हमने पता लग रहा है कि यार ये हमें ना अब ये हमें पता रहा है कि हम अगस्त सितंबर में लॉस हमें शुरू हो जाएगा। आज पता लग गया हमें, आज दिसंबर बैठे पता लग गया कि यार 2 महीने साढ़े औखे होंगे। हम एक फार्मर के पास पीछे बैठे थे, हमारा एक फार्म है, वहां पर ना पानी नहीं है, तेरी जमीन पानी खत्म हो गया। हमने आधा हड़ बेच दिया, पूरा बेचना था हमने, तो पूरा हड़ बेचने का इरादा था, आधा बेच दिया। तो अल्लाह की शान ऐसी हुई कि जनाब वहां पर ना जेर जमीन पानी ऊपर आ गया। ठीक है जी, 2 साल नहीं आया, बस जब आधा हड़ बिक गया तो वो पानी ऊपर आ गया। अब जहाँ पे मोटरें पहले पानी नहीं देती थी, अब मोटरें काफी हद तक पानी दे रही हैं। अब फैसला ये किया यार इस हड़ को चलाना है। तो हम बैठ के बात कर रहे थे, तो इसी महीने मैंने फार्मर को बताया अपनी कैलकुलेशंस करके कि 3 महीने तुसी सानू पैसे देने ने। आज बता रहे हैं आपको कि ये 3 महीने गर्मी के आ रहे हैं, यहाँ पे हम आपसे सपोर्ट लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा सेटअप जो है वो पैरों पे हो जाएगा। फैसला तुसी करना है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा वो भी समझदार बंदा, उसको फार्मिंग करते 4-5 साल हो गए, उन्हें कबिल पता है। इतने आके थोड़ा जोर लाना पैना। ठीक है जी, प्लानिंग इज द की। जब आप प्लान ही ना करते, यक लक झटका लगता आपको, फिर आप उसके लिए तैयार नहीं होते, उसकी आपने तैयारी नहीं की होती, आपने उसका कोई सद्देबाब नहीं किया होता, तब आपको मसाइल का सामना करना पड़ता। तो ये पूरा प्रोफेशन है। जिस तरह हम हमारे बुजुर्ग करते थे ना सर, तब जमाने बहुत अच्छे थे ना, जमाने बहुत अच्छे थे, खर्चा इतना था नहीं। ठीक है जी, मैंने याद है सर 40 रुपये दो वेच के भी मुनाफा होता, क्रॉस दी गाइयां 40 रुपये दो वेच के पैसे बच जाते सन। अब आप देख लो इन्फ्लेशन कितनी है, पैसे बचते ही नहीं पे जनाब, लोग 150 बेच के भी राउंड रहे हैं। तो ज़माना चेंज हो गया। ठीक है, अब वो ज़माना रहा ही नहीं। मुझे याद है हम अपने 4000 का बकरा लेके आए थे कुर्बानी के लिए, 4000 का, तो पूरे मोहल्ले से खप पै गई जनाब, जाटो नहीं बकरा लेके आने, कमाल होगी। 4000 का तगड़ा बकरा सर, मन गोश्त निकला था उसमें से। आज मन गोश्त का बकरा दो 4000 के पाए, मैं कहना जी उन्हें पाए को 4000 नहीं दे रहे। तो सर जी हालात जो है ना वो टफ से टफ होते जाने आगे, तो आपको ये प्रोफेशनलिज्म में आना पड़ेगा, प्रोफेशनल होना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है ना उससे निकलना पड़ेगा। जनाब अब ये हमने पूरा अपना प्लान मुकम्मल कर लिया, आपको सुकून हो रहा है, कोई रिलैक्सेशन हुई है, हो गई है ना। अब आप देखिए 18 महीने हमने मुकम्मल किए हैं, तो 18 महीने के बाद हमने जो ओवरऑल अपना हिसाब लगाया तो हम तकरीबन 3% पर मंथ पे चले गए। चलें आप 3 छोड़ें, आप 2.5 कर लें, 30% एनुअल रिटर्न आपका बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम जो आपको इसमें नजर आ रही है वो ये है कि एसेट्स में आपने बहुत गेन किया है। वो जो आपका 11 मिलियन का एसेट था ना, वो आज आपका तकरीबन 17.5 मिलियन का एसेट है। 6.5 मिलियन आपने एसेट में गेन किया है, ह्यूज अमाउंट है। कैश में आपने जो गेन किया वो तकरीबन 0.7 मिलियन है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कैश फ्लो का प्रॉब्लम आपको पहले 2-3 महीने रहना है, ये 2-3 साल, उसके बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ ये आपका कैश फ्लो का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। अब ये फैसला आपने करना है कि आपने सेकंड इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, थर्ड करनी है नहीं करनी। मेरी बात समझ रहे हैं? और इसके बाद या फिर आप ऐसे ही चलते हो, बीच में जो डिफिकल्ट टाइम है आप जेब से बर्दाश्त करते हो, ये फैसला आपने करना है। लेकिन आप देखें इसके बावजूद ये आपको इस दूध के रेट पे भी गुड यार 2.5% का रिटर्न दे गया है सर, थोड़ा नहीं है। मेरी बात समझ रहे? आप यकीन करें मार्केट में इतने सारे लोग बैठे हैं जो हमसे रब्ता करते हैं, जो 20% के गेन पे भी हमसे काम करने को तैयार है। ठीक है, और तुसी हिसाब लाओ जो थोड़ा दुध का रेट 180 हो जाए लोरियो, इमेजिन करो, खड़े ही नहीं जाओगे। मेरे फार्मर हैं, यकीन करें, उनके पास जाता हूं ना मैं, उनके चेहरे ही और खुशियां ही और, यकीन करें उनका एतमाद ही और है, उनकी बात करने का अंदाज ही और है, बड़े राजी हैं, बड़े खुश हैं। अब आप देख लेना, ये हमने जो सारा मामला किया है सर, ऑन एन एवरेज 5000 लीटर दूध एक गाय का निकाला है, मिसाल दे रहा हूँ आपको। ठीक है,
अगर 5,000 लीटर दूध हमने निकाला है, 20 हमारे जानवर हैं और हमारा 30 रुपए का फर्क निकल आता है 1 लीटर के पीछे, सर 30 लाख रुपए का फर्क पड़ गया एक सूबे के पीछे 20 जानवरों का। कितना जी? 3 मिलियन। तो सर वैसे नुकसान तो वो कभी भी नहीं करेगा, वो तो निकल गया, वो तो सिंगल इन्वेस्टमेंट करके भी निकल गया। बस इस पे काम करना है। शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।